हेलो एवरीवन, हम लोगों ने स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने पढ़ा है। आज पार्ट 4 है। उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे थे और हम लोग आज उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। सारे लेक्चर्स आप देखिए, सारे क्वेश्चंस ही यहीं से फंसेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आयुष कंप्यूटर्स में आप बने रहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? स्प्रेडशीट्स भी बोलते हैं, याद रखना। दूसरा एमएस एक्सेल यूज्ड फॉर कैलकुलेशन अकाउंट रिलेटेड एलिमेंट। किस में यूज होता है? कैलकुलेशन में यूज होता है, अकाउंट में यूज होता है, रिलेटेड एलिमेंट। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये होता है एक डॉट एक्स होता है। ठीक है, इन एक्सेल न्यू फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। हम इसको क्या बोलते हैं? न्यू फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक भी बोलते हैं। दोनों चीजें याद रखना। एक्सेल को किस नाम से और बोलते हैं? स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है, इन एक्सेल न्यू फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक बोलते हैं। ओके, गॉट इट। आगे चलते हैं। फाइल एक्सटेंशन आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट, एक्सेल इज द न्यू फाइल इज द वर्कबुक। ये भी अभी कवर कर दिया। थर्ड पॉइंट, एक्सेल वर्कबुक इज नेम ये सॉरी मिसप्रिंट हो गया। नेम 31 करेक्टर तक हो सकता है। एक्सेल में वर्कबुक होता है मिनिमम 31 करेक्टर तक हो सकता है। ठीक है, वर्कबुक जो होता है वो कितना हो सकता है? नाम कितना हो सकता है? 31 करेक्टर तक ही हो सकता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट, एक्सेल आर वर्कबुक आर नाम बाय डिफॉल्ट सीट। या एक्सेल बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है एक्सेल सीट का? हम जब एक्सेल सीट ओपन करते हैं, सीट 1 लिखा होता है, सीट 2 लिखा होता है। ये बाय डिफॉल्ट नाम है एक्सेल के हैं। ठीक है, जैसे ये बाय डिफॉल्ट नाम क्या है? सीट 1, सीट 2, ये बाय डिफॉल्ट नेम होते हैं एक्सेल के। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। टोटल रो एक्सेल में कितनी होती है? ये काउंट याद रखना, टोटल रो कितनी होती है। ठीक है, टोटल कॉलम कितने होता है? 16,384 कॉलम होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ऑप्शन ए होगा, बी होगा और सी होगा, पूछ देगा टोटल रो कितनी है। कुछ में कुछ और लिखा होगा, कुछ में कुछ लिखा होगा, ये ऑप्शन लिखा होगा, तुमको ये याद होगा तभी तो आप करेक्ट करोगे। तो टोटल रो भी याद रखना है, टोटल कॉलम भी याद रखना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। ए सेल इज नोन एज नेम ऑफ इट्स रो एंड कॉलम। जो सेल्स होते हैं, सेल जो बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेम को क्या बोलते हैं? उनको रो बोलते हैं और कॉलम बोलते हैं। ठीक है, रो और कॉलम बोलते हैं। रो 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 और कॉलम। ओके, अब आते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट रिटन ए सेल हैज अ लेफ्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट जो रिटर्न होता है लेफ्ट अलाइनमेंट शो होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा नंबर जो होता है वो क्या होता है? राइट अलाइनमेंट में आता है हमेशा। ये देखो, जैसे एग्जांपल दिया आपको, टेक्स्ट हमेशा पर पुट करोगे कहाँ पे आएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा। जैसे बॉक्स होता है उसमें टेक्स्ट आप लिखोगे, लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा। और राइट अलाइनमेंट में इंटीजर वगैरह जाएंगे। ओके, अब आते हैं सेल्स क्या होता है। जैसे फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कैसे सेल्स में कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? सम ऑफ A1 प्लस B1 होता है। दूसरा क्या? एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है? सम ऑफ $AS1 प्लस $BS1 होता है। ठीक है, मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है? सम $A1 प्लस B1 होता है। ये भी याद रखना है। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। अब ऑपरेशन या एक्सेल क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। क्या होता है? प्लस, माइनस, मॉड्यूल्स, स्टार, मतलब गुणा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, जैसे ये पढ़ा आपने। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटर इन एक्सेल क्या होता है। एक होता है टेक्स्ट ऑपरेटर, एक होता है रेफरेंस ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर क्या करता है? टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग। जैसे दो स्ट्रिंग ललित और कुमार दिया हुआ है, हम दोनों स्ट्रिंग को तो ज्वाइन करेंगे तो क्या निकलेगा? ललित कुमार को ज्वाइन कर देगा। बेसिकली टेक्स्ट ऑपरेटर क्या करता है? दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। ओके, थर्ड आता है फोर्थ, रेफरेंस ऑपरेटर गिव द रेफरेंस टू ए सेल। रेफरेंस देता है, एग्जांपल क्लोन कॉलम, एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको लेक्चर्स को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड ज़्यादा हो रहा है। चलो ठीक है, आगे भी बता देता है, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर हमेशा एक्सेल में क्या होता है? फाइल बटन दी होती है। ये क्या होता है? क्विक बार होता है। ये क्या होता है? टैब लिस्ट होता है। ठीक है, ये टाइटल बार होता है। ये आप जो देख रहे हो टाइटल बार होता है। ये क्या होता है? नेम बुक बॉक्स होता है। ये वाला जो नेम बॉक्स होता है, ये होता है आपका रो नंबर होता है। ये आपका एक्टिव सेल होता है, जैसे लिखा हुआ है। ये एक होता है कॉलम लेटर होता है। यहाँ आप इंसर्ट सीट, इंसर्ट वर्कशीट, जैसे अभी बताया था आपको, बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? सीट 1, सीट 2, सीट 3 होता है बाय डिफॉल्ट। स्टेटस बार क्या होता है? ये वाला लास्ट वाला स्टेटस बार होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है? ये होता है, ये वाला छोटा सा जो शो हो रहा है। ठीक है, पेज प्रीव्यू क्या होता है? इससे हम पेज प्रीव्यू देख सकते हैं। फार्मूला बार क्या होता है? ये होता है फार्मूला बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम टैब में क्या होता है?
क्लिप बोर्ड होता है, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है, फॉन्ट बॉर्डर अंडरलाइन ईटीसी कर सकते हैं। अलाइनमेंट में क्या होता है, लेफ्ट राइट टॉप सेंटर होता है। नंबर में क्या होता है, नंबर स्टाइल ला कॉमा स्टाइल इंक्रीज। स्टाइल में क्या होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, कंडीशन होता है। सेल ग्रुप में क्या होता है, इंसर्ट डिलीट हाइट एंड हाइड कर सकते हैं हम लोग। एडिट ग्रुप में क्या होता है, सॉर्ट फिल्टर फाइंड। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट इज द एडिट ग्रुप इन द एक्सेल, तो आपको कैसे करना है, सॉर्ट फिल्टर फाइंड। एडिट ग्रुप में कौन कौन से फिल्टर आते हैं, तो सॉर्ट फिल्टर एंड फाइंड, ठीक है। अब आते हैं इंसर्ट टैब। टेबल में इंसर्ट टैब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही।